दुनिया में एक ऐसा पहाड़ है जहां इंसान चढ़ना चाहता है लेकिन खुद पहाड़ उसे चढ़ने नहीं देता। यह कोई कहानी नहीं है, यही सच है। जैसे हर गांव में एक ऐसा कोई जगह होता है जहां वहां पे जाने के लिए आदमी को रोक लगाया जाता है। जैसे मम्मी पापा बोलेगा जो बेटा यहाँ मत जाना, दादा दादी बोलेगा जो पोता वहां मत जाइयो, जो यहाँ ऐसा ऐसा होता रहता है। बस वही जगह कैलाश पर्वत। यहाँ लोग जाते हैं मगर जीतते नहीं है। ऊंचाई लगभग 6,638 किलोमीटर है। भाई एवरेस्ट तो लोग चढ़ गए लेकिन यह पहाड़ अभी भी इंसान से जीता हुआ है। यानी इंसान को जीतने नहीं दिया। भाई पहाड़ भी बोलता है तुम हमको नहीं जीत सकते, मतलब हमसे तुम नहीं जीत सकते। रामायण और महाभारत जो कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें बताया गया है भगवान शिव जी का यहाँ निवास स्थान है। रावण का सोच था जो पूरा मतलब भोला बाबा तो हम भक्त ही हैं, भोला बाबा का भाई बहुत बड़ा भक्त था, भोला बाबा का भक्त ही है, क्यों ना हम मतलब जहाँ पे भोला जी रहते हैं उसको भाई पूरा पहाड़ सीधे उठा के अपना लंका में ले जाएं। तो भाई शंकर भगवान ने सिर्फ अंगूठा नीचे का, भाई उंगली का एक अंगूठा होता है ना, वही धरा था ना, तो उससे उठ नहीं पाया और रावण भी उसके अंदर दब गया। और जैन धर्म में भी ऋषभ देव को यहीं से मोक्ष मिला था। यानी कैलाश पर्वत को देखने से मोक्ष मिलता है, मतलब कान कर्म अंदर जो गलती किए हैं उसको मोक्ष मतलब वो सब माफ हो जाता है। तो पहले आप थोड़ा इसका ड्रोन शॉट वीडियो देखिए भाई, कैसा है कैलाश पर्वत। यह कैलाश पर्वत पर स्थित प्रसिद्ध तालाब मानसरोवर झील है। बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, यानी संचालक। जो भाई चढ़ने में दिक्कत होता है ना, और ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा, और बिना ऑक्सीजन के जीना असंभव है कि भाई नामुमकिन है। और सीधा चट्टान यानी फिसलने का डर रहता है। सीधा चट्टान, सीधा मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा है। और ऐसे में कैसे चढ़ सकता है भाई। और फिसलने का डर बहुत ज्यादा रहता है। वहां पे चढ़ने के लिए अत्याधुनिक विश्वास, यानी अंदर से फील होना चाहिए भाई, अंदर से लगना चाहिए हम चढ़ जाएंगे, चढ़ जाएंगे, और अंदर से जिद होना चाहिए। तो भाई अभी तो चढ़ नहीं पाया है, मगर हो सकता है आगने वाले टाइम में कि कोई रिकॉर्ड तोड़ दे और रिकॉर्ड बना ले। तोड़ेगा कैसे भाई, बनाएगा। और पूरा एकदम 3 दिन के करीब, 3 से 4 दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन। नौ पर छत है, रात को कैसे रहेगा भाई, कैसे चढ़ते होंगे समझ से बाहर है। भाई चढ़ने वाले को भी सैल्यूट है, ऐसा आदमी है। पूरा मतलब 3 दिन 4 दिन रहता है, पूरा फुल एनर्जी के साथ रहना, एक पॉइंट भी डिमोटिवेट नहीं होना है, एकदम सब कुछ सोच समझ के चलना है। फिर रहस्यमय ध्वनि, यानी वहाँ आवाज एक सुनाई देता है, ओ, यह आवाज वहां सुनाई देता है। भाई वहां जो मोबाइल ले जाते हैं तो भाई ना वहाँ मैसेज आते हैं, ना मैसेज जाते हैं, ना कॉल। भाई अब मैसेज नहीं आ रहा है, जा रहा है, तो कॉल कहाँ से कर सकते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। कोई कहीं जाता है मोबाइल में सब कुछ फीचर है, ये देख कर लेता है। तो वहाँ पे भाई बहुत लोग आते जाते थे मगर चढ़ नहीं पाते थे। तो सरकार को क्या बुझाया, सरकार को कहने का मतलब है जो है वो धार्मिक आस्था है, वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता है। तो वहाँ सरकार ने पूरी तरीका से बैन लगा दिया है। धार्मिक सम्मान और टेक्निकल कठिनाई के लिए ग्रीन होल्डर मेसनर को मौका मिला था वहाँ जाने के लिए, मगर उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। वहाँ जो लोग गए हैं और आए हैं तो उसने बताया है वहाँ समय बहुत फास्ट चलता है। वहाँ ऐसा फील होता है कि जैसे एक दिन ना 4 दिन के बराबर हो। पहाड़ पिरामिड जैसा दिखता है, खेत में पानी चारों तरफ फैला है, वैसे ही नदियां निकलती है। पूरी यात्रा लगभग 52 किलोमीटर, यानी मोटरसाइकिल से भाई जाने में लगातार 1 घंटा 60 के स्पीड चलाएगा भाई, पॉसिबल है 1 घंटा में पहुंचना। और भाई 52 किलोमीटर पैदल, यह ट्रैकिंग नहीं है,
यह शरीर के और आत्मा की दोनों का भाई टेस्ट है, जो भाई वहां तक जा पाता है या नहीं। ये आप ही सोचो, यह पागलपन है भाई, पागलपन। भाई ऐसा करना चाहिए यार, मजा आता होगा ना। कुछ लोग तो बोलेगा भाई शिव जी को व्हाट्सअप कर दो, हम यहीं से देख लिए। यह एक जगह नहीं है, यह एक शक्ति है भाई। 1 से 10 तो आसान से चढ़ जाता है, मगर 10 से जो 20 किलोमीटर होता है ना, सांस फूलने लगता है, सांस ही नहीं ले पाता है, सांस लेने में फूलने लगता है सांस। और फिर 20 से 30 किलोमीटर जब चढ़ता है तो शरीर टूटने लगता है, यानी दर्द। भाई 30 किलोमीटर भाई कोई आम बात नहीं है भाई। 2 किलोमीटर यहाँ रनिंग कर लेते हैं भाई, हर दिन बेस्ट। मतलब कुछ करने का मन नहीं लगता है, जैसे लगता है भाई पूरा एनर्जी लॉस्ट हो गया। मतलब 2 किलोमीटर में भाई इधर 30 किलोमीटर चढ़ गया, और भी सीधा चढ़ गया। और 30 किलोमीटर के बाद जो असली खतरा होता है, 20 किलोमीटर पर सांस फूलने लगता है, उसके बाद सांस इतना बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन वहाँ नहीं मिलता है। एंड बारिश भाई क्या होगा कोई ठिकाना नहीं, कब बारिश होने लगेगा, कितना स्पीड में हवा बहने लगेगा, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ अभी कैलाश को हमारे मानने के हिसाब से कैलाश को भाई जीतना नहीं है, उसको समझना है आखिर वहाँ चल क्या रहा है, क्यों। मतलब उससे बड़ा पहाड़ है, उस पर हम चढ़ गए हैं, मगर वो छोटा है, उस पर नहीं चढ़ पाए। तो उसको समझना है कि क्यों नहीं हम चढ़ पा रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा, जो कुछ ऐसे चीज है जिसको समझ के चढ़ा जाए तो ही बेहतर है। नहीं तो मान लिया जाए तो भाई कुछ चीज इंसान से बड़ा है, जैसे कैलाश पर्वत। आप लोग कमेंट में ओम जरूर कमेंट करिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिए भाई। मजा आया हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसा ही कुछ रहस्यमय बात के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।